So hello, I'm Divya. I'm from Techfile Technology Private Limited, लखनऊ। कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको बताए हुए थे कि कंट्रोल स्टेटमेंट 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट, और एक थर्ड जो होता है वो होता है जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। जंप कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर 3 कीवर्ड्स आते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू, जो कि एक एक सिंगल कीवर्ड की तरह प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं, एक सिंगल स्टेटमेंट की तरह यूज किए जाते हैं और सब एक टास्क को परफॉर्म करते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। तो इसमें हम जंप कंट्रोल स्टेटमेंट का पहला पार्ट जो है ब्रेक, वो हम देखने वाले हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड के रूप में सी प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। ब्रेक का यूज जो है प्रोग्राम में, इससे पहले हमने आपको लूपिंग स्टेटमेंट तक के सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हुए थे वीडियोस में, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप। तो ब्रेक का स्टेटमेंट समझने से पहले आपको स्विच समझना बहुत जरूरी है और लूपिंग स्टेटमेंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ब्रेक क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, कि हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। यहाँ हमने कुछ नोट्स लिख रखे हैं, उसमें हमने सबसे फर्स्ट लिखा है कि ब्रेक एक कीवर्ड की तरह यूज होता है। जैसे ये सिंटैक्स है इसका, जहां भी आपको ब्रेक को यूज करना है आप लिख दीजिए ब्रेक सेमीकोलन, काम करेगा। क्या काम करेगा वो हमने यहाँ लिखा है। ब्रेक स्टेटमेंट 2 काम को करने के लिए, 2 टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। 2 ही जगह यूज किया जा सकता है। एक, इट इज यूज टू टर्मिनेट अ केस इन द स्विच स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि जब हम लोग स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसका सिंटैक्स हमने आपको पहले से बता रखा है कि जब हम स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। हम लिखते हैं स्विच और उसके बाद जो भी वेरिएबल देना होता है हम वो देते हैं, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम केसेस बनाते हैं। केस के बाद केस की वैल्यू लिखते हैं, किस वैल्यू के लिए ये केस चेक किया जाएगा, और उसके बाद लिखते हैं ब्रेक। ये ब्रेक जो होता है वो दिखाता है कि ये केस का जो ब्लॉक है वो यहाँ आके बंद हो गया, अब इसके बाद दूसरा नया केस स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट को स्विच के अंदर यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? टू टर्मिनेट अ केस। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इट इज यूज टू फोर्स इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ अ लूप। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जब हम लोग लूप यूज करते हैं, आपने बहुत सारे लूप पढ़े, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप। जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग में लूप स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे हमने क्योंकि फॉर लूप समझने में थोड़ा सा इजी है तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर। अभी हम आपको फॉर के और डू व्हाइल लूप के बहुत सारे फॉर्म्स इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कितने तरीके से इसको यूज किया जा सकता है और सबके क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं अलग अलग तरीकों से यूज करना। कभी या हमने कंडीशन नहीं लगाया, कभी हमने कंडीशन में कुछ और लिख दिया, जो कि इंटरव्यूज या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कुछ इस तरीके से लूप लिखा, फॉर 1 से स्टार्ट हुआ, 10 तक गया और हमने हर बार इसको 1 से इंक्रीमेंट किया। आपको ये लूप, जिसने भी फॉर लूप पढ़ा है उसको ये देखने में सिंपल समझ में आ रहा होगा कि ये लूप चलेगा कितने टाइम तक। ये चलेगा फ्रॉम 1 to 10 और टोटल हो जाएंगे इसके 10 टाइम्स। इस लूप को 10 बार चलने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बीच में आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टेटमेंट 10 बार एग्जीक्यूट होगी। हमने यहाँ लिख दिया प्रिंटफ और यहाँ हमने लिखा हेलो, यहाँ हमने दिया /n, ताकि इसके बाद जो लिखे वो नए लाइन से लिखा जाए, नए लाइन से प्रिंट हो। इसके अंदर हमने एक और स्टेटमेंट लिखा इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप। कुछ इस तरीके से हमने एक लूप के अंदर लिखा। तो आपको भी पता है कि ये दो स्टेटमेंट्स, हर बार एक बार जब लूप चलेगा तो ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। इसका मतलब ये लूप को 10 बार चलने से कोई नहीं रोक सकता और इन दोनों स्टेटमेंट्स को 10 बार प्रिंट होने से कोई नहीं रोक सकता। इसको रोक सकता है सिर्फ एक कीवर्ड, जो कि है ब्रेक। तो हमने यहाँ पे एक और लाइन लिखी है कि इट इज यूज टू फोर्स इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ अ लूप बाय पासिंग द नॉर्मल लूप कंडीशन टेस्ट। इसका मतलब है कि एक तो आप ब्रेक स्टेटमेंट को स्विच के अंदर यूज कर सकते हैं, दूसरा ब्रेक स्टेटमेंट को लूप के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं पर भी ब्रेक स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे क्या होता है
कि जब हम लोग लूप लिखते हैं उसके बाद अगर आपने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, लूप में आपने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, ब्रेक का मतलब होता है कि लूप अभी जहां पे चल रहा है अगर ब्रेक कीवर्ड उसके बीच में मिल गया तो तुरंत लूप को बंद कर देगा, रोक देगा, चाहे कंडीशन ट्रू हुई हो, फॉल्स हुई हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। अगर फॉल्स हुई होगी तब तो इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हुई है और इसके अंदर जहां पे भी ब्रेक मिल गया, इसका मतलब है कि लूप का जो एग्जीक्यूशन है वो वहीं रुक जाएगा। और अब लूप के बाद जो आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो आगे एग्जीक्यूट होगा। तो लूप के करंट इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको टर्मिनेट करने के लिए, रोकने के लिए ब्रेक कीवर्ड का यूज किया जाता है। अब ब्रेक कीवर्ड का यूज सिंपल हम स्टेटमेंट में नहीं कर देते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने सिंपली फॉर लूप के अंदर ब्रेक लिख दिया। अब आप इसको समझ सकते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो इसका मतलब है लूप का ब्लॉक, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ब्लॉक के अंदर आते ही इसको मिल गया ब्रेक। ब्रेक का मतलब है अब लूप आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, जितना हुआ है बस। तो यहां पे ब्रेक हो गया, इसका मतलब कंट्रोल सीधे कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहां ट्रांसफर हो जाएगा। कंट्रोल सीधे कहां ट्रांसफर हो जाएगा, यहां, सीधे आउट ऑफ द लूप। तो इसका मतलब है कि ये वाला लूप अगर एग्जीक्यूट होगा तो आपको इसका आंसर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। सपोज हमने ब्रेक को यहां पे ना यूज करके, यहां से हमने ब्रेक को हटाया और हमने ब्रेक को यूज कर दिया यहां, हमने लिख दिया ब्रेक। इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट होगा फॉर लूप स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, जैसे सिंपल चलता है वैसे ही चलेगा। कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू भी होगी क्योंकि आई की वैल्यू अभी 1 है और 1 10 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू होगी। इसका मतलब अभी के लिए ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट ऑफ हेलो प्रिंट हो गया, फिर नए लाइन से प्रिंट हो गया, इनसाइड द लूप प्रिंट हो गया, इसके बाद मिल गया ब्रेक। अब इसका मतलब है कि अब लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे ये कहाँ आ जाएगा, यहां। अगर आपने इसके बाद कोई स्टेटमेंट लिखा है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं लिखा है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। तो यहाँ पे अब इसका रिजल्ट आएगा, 2 बार प्रिंट होगा हेलो और इनसाइड द लूप। जबकि अगर ब्रेक नहीं होता तो ये कितनी बार प्रिंट हुआ होता, 10 बार। 10 बार हेलो, 10 बार इनसाइड द लूप प्रिंट हुआ होता। एक इसलिए कहा जाता है कि आप ब्रेक को सिंपल लूप में मत लिख दीजिए, किसी स्टेटमेंट के तौर पे मत लिख दीजिए। इसको आप किसी पार्टिकुलर कंडीशन में, अगर आप चाहते हैं कि लूप 1 से 10 तक चल रहा है, अभी तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, हमें क्लियर है कि लूप 1 से 10 तक चलेगा और एग्जीक्यूट होगा। कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम आप लिख रहे हैं जहां पे हमें पता नहीं है, कि हम सोच रहे हैं कि अगर प्रोग्राम के बीच में कुछ ऐसा एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, लूप के एग्जीक्यूशन को वहीं पे खत्म करना है। तो किसी कंडीशन के तौर पे, किसी कंडीशन के बीच में आप ब्रेक लगा सकते हैं। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड टू फोर्स इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ अ लूप बाय पासिंग द नॉर्मल लूप कंडीशन टेस्ट। कोई कंडीशन के बीच में हम ब्रेक को लगाते हैं और जब भी वो कंडीशन का रिजल्ट टेस्ट पॉजिटिव आता है, मतलब कि जब कंडीशन ट्रू होती है तो लूप का एग्जीक्यूशन वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट हमने लिखा है व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज फाउंड इनसाइड द लूप इज इमीडिएटली टर्मिनेटेड एंड प्रोग्राम कंट्रोल कंटिन्यू इट्स प्रोसेस बाय द स्टेटमेंट रिटन आफ्टर द लूप ब्लॉक। मतलब जब भी कभी ब्रेक स्टेटमेंट कभी भी बीच में मिल जाता है, किसी प्रोग्राम के बीच में, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया if I equals to 5, if I equals to 5, इसके बीच में हमने लिख दिया ब्रेक। अब आप बताइए इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा। लिखा है कि प्रोग्राम जब भी कभी प्रोग्राम या लूप के बीच में ब्रेक मिल जाता है तो वो जो लूप का एग्जीक्यूशन है वो वहीं पे खत्म हो जाता है और ब्रेक के बाद, लूप के ब्लॉक के बाहर आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो सिंपल स्टेटमेंट की तरह एग्जीक्यूट होता है। इस लूप को मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ।
एक प्रोग्राम बना के। यहाँ पे हमने कोई सपोज प्रोग्राम बनाया, हमने नया एक ले लिया, नया एक फाइल ले ली और यहाँ पे हमने लिखा हैज इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट हमने लिखा हैज इंक्लूड conio.h। हमने लिखा void main। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया, हमने लिखा एक वेरिएबल हम सबसे पहले बना लेते हैं फॉर लूप में यूज होने के लिए। हमने लिखा आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं की, यहाँ पे सिर्फ हमने आई को डिक्लेयर किया और इसके बाद हमने लिखा फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई तब तक एग्जीक्यूट हो लूप जब तक आई की वैल्यू बढ़ के 10 नहीं हो जाती। स्टार्टिंग कहाँ से, 1 से स्टार्ट है। यहाँ पे हमने लिखा सेम वही जो अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता रही थी, हमने लिखा प्रिंटफ हेलो, या आई की वैल्यू हम प्रिंट कराते हैं, हमने लिखा आई इक्वल्स टू %d आई लिखेंगे सेमीकोलन। अब यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि हमने यहाँ पे भी आई लिखा, यहाँ पे भी आई लिखा, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे जो हमने ये आई लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिंपल मैसेज की तरह प्रिंट हो जाएगी। इसकी जगह पे आपने कुछ भी लिखा होता तो ये प्रिंट हो गया होता, क्योंकि डबल इन्वर्टेड के अंदर है और डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखा हुआ स्ट्रिंग होता है, मैसेज होता है, सेम वैसे ही प्रिंट हो जाता है। तो डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखा आई इक्वल, ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। %d की जगह पे आई की जो करंट टाइम में वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। तो हमने एक लाइन तो ये लिख दिया, दूसरा लाइन हम कुछ नहीं लिखा, हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाया, या हमने कंडीशन नहीं लगा के सिंपल लिख दिया ब्रेक। अब आप बताइए इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आएगा। इस प्रोग्राम को हमने सबसे फर्स्ट सेव कर लिया, हमने लिखा C1 और इसको हमने सेव किया, हमने रन कराया। इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आएगा आप सोचिए और आप बताइए, क्योंकि हमने सेम ऐसा अभी आपको एक एग्जांपल अभी जस्ट पहले दिया था। इस प्रोग्राम का रिजल्ट आएगा, सबसे पहले लूप 1 से स्टार्ट होगा, 1 यहाँ पे आई की करेंट टाइम में वैल्यू होगी तो ये प्रिंट हो गया आई इक्वल्स टू 1, एक बार प्रिंट हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद मिल गया ब्रेक, मतलब अब लूप आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, तुरंत लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। अगर हमने कुछ ऐसा किया कि इस ब्रेक को यहां से हटा के हमने इस ब्रेक को यहां लिख दिया, अब ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा और एक भी लाइन प्रिंट नहीं होगी। जैसे 1 आया और कंडीशन चेक हुई, जैसे ही लूप के अंदर आया तो लूप के अंदर पहला स्टेटमेंट इसको मिल गया ब्रेक, मतलब अब लूप खत्म करो, अब नहीं एग्जीक्यूट होना है। तो इसके नीचे या कहीं पर भी आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो आगे अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपने कोई लाइन लूप के बाहर, मतलब अगर यहाँ पे लिखी होती तो ये एग्जीक्यूट होती, हम यहाँ पे लिखे होते अगर आउटसाइड द लूप तो ये एग्जीक्यूट होता। ये लिखने की वजह से एक भी बार ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होता और इसके बाद कंट्रोल आपका सीधे इसके बाहर आ जाता। तो इसके बाहर ये आपने लाइन लिखी है सिंपल लाइंस की तरह, ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो रही होती। सपोज अगर हमने कुछ ब्रेक को ऐसे हमने सिंपली नहीं लिखा, हमने किसी कंडीशन के अंदर डाल दिया, या कंडीशन के अंदर का मतलब हम ये बताना चाह रहे थे कि हमने यहां पे लिखा, एक बार हमने प्रिंटफ लिखा, हमने लिखा इफ आई इक्वल 5 तो हमने यहां लिख दिया ब्रेक। किसी कंडीशन के अंदर, इफ के ब्लॉक के अंदर ये माना जाएगा, क्योंकि जब इफ के अंदर एक ही लाइन हो, जब हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं तो उसके नीचे लिखी हुई एक लाइन इफ के ब्लॉक के तौर पे मानी जाती है। इसका आउटपुट क्या आएगा, सपोज आई की वैल्यू प्रिंट होने के बाद हमने स्लैश एन लगा दिया, इसका आउटपुट आएगा आप देख सकते हैं, अगर तो आई की वैल्यू 1 से शुरू होगी, ये स्टेटमेंट आया तो आई की वैल्यू अभी क्या है 1 है, प्रिंट हो जाएगा आई इक्वल्स टू 1। अभी चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 5 हो गई है, नहीं हुई है, तो अभी ये ब्रेक नहीं होगा। फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा और आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, हो जाएगी 2, कंडीशन चेक करेगा सही रहेगा तो फिर से प्रिंट होगा आई इक्वल्स टू 2। फिर चेक करेगा आई की वैल्यू 5 हो गई, नहीं हुई, ब्रेक नहीं होगा। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, फिर प्रिंट होगा आई इक्वल्स टू 3। फिर आई की वैल्यू 4 होगी, फिर प्रिंट होगा आई इक्वल्स टू 4। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 5, प्रिंट करेगा आई इक्वल्स टू 5, लेकिन जैसे ही नीचे आएगा इफ सही हो जाएगा, आई की वैल्यू 5 हो गई है, मतलब लूप क्या हो जाएगा
ब्रेक हो जाएगा। इस वजह से ये लूप कहां तक प्रिंट करेगा, i इक्वल्स टू 1 से लेके i इक्वल्स टू 5 तक प्रिंट करेगा और उसके बाद ये वाली लाइन एक प्रिंट होगी। जबकि अगर हमने यहाँ पे ये कंडीशन, ये ब्रेक नहीं लगाया होता तो i इक्वल्स टू प्रिंट होता 10 तक। इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट किसी लूप के अंदर काम करता है। जरूरी नहीं है कि हम इसे सिर्फ फॉर के अंदर लगा सकते हैं, हम व्हाइल के अंदर लगा सकते हैं, डू व्हाइल के अंदर लगा सकते हैं, किसी भी लूप के अंदर लगा सकते हैं। अगर किसी बेस्ड ऑन द कंडीशन आपको कहीं पर लूप को ले जाके रोकना हो कि अगर हमें नहीं पता कि वो वैल्यू, वो कंडीशन ट्रू होगी कि नहीं होगी, लेकिन हमने कंडीशन लगा दिया कि अगर कुछ ऐसा लूप के अंदर आ रहा है, कोई ऐसी वैल्यू एग्जीक्यूट हो रही है तो लूप को वहीं पे खत्म कर देना है। अगर नहीं हो रही है तो लूप को पूरे टाइम एग्जीक्यूट करना है। उस टाइम पे आप ब्रेक एक सिंपल से कीवर्ड का यूज कर सकते हैं और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, लूप के एग्जीक्यूशन को रोक सकते हैं। तो हम देख सकते हैं i इक्वल्स टू 1 से लेके i इक्वल्स टू 5 हुई और जैसे ही i की वैल्यू 5 हुई तो ये लूप के बाहर आ गया, आउटसाइड द लूप। इस तरीके से ब्रेक एक कीवर्ड है, एक स्टेटमेंट के तौर पे प्रोग्रामिंग के अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किया जाता है सिर्फ 2 जगह पे, इनसाइड द लूप या स्विच के अंदर। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करने की कोशिश करें। एंड थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक यू।